नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, इन ओरिजिनल देसी चूज़ों का ये 44 नंबर दिन है और ये सुबह का समय है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि 11 नंबर दिन से लेकर 20 नंबर दिन तक इन चूज़ों को हमने किस तरीके से देखभाल किया था, इन्हें क्या मेडिसिन खाने के लिए दिया था, क्या दाना खाने के लिए दिया था, उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, 1 दिन से लेकर 10 दिन तक हमने इन चूज़ों को किस तरीके से देखभाल किया था उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमने वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है। ये वीडियो खत्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। साथियों, 11 नंबर दिन के सुबह के समय में हमने इन देसी चूज़ों को देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वो खाने के लिए दिया था और उसके साथ प्लेन पानी पीने के लिए दिया था। 11 नंबर दिन के सुबह के समय में हमने इन चूज़ों को कुछ भी मेडिसिन नहीं दिया था। साथियों, 11 नंबर दिन के शाम के समय में हमने इन चूज़ों को देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वो खाने के लिए दिया था और उसके साथ कैल्सीकेयर कैल्शियम पानी में मिक्स करके पीने के लिए दिया था। और उसके बाद 12 नंबर दिन के सुबह के समय में भी हमने इन चूज़ों को देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वो खाने के लिए दिया था और उसके साथ प्लेन पानी पीने के लिए दिया था। 12 नंबर दिन के शाम के समय में हमने इन चूज़ों को स्टार्टर फीड खाने के लिए दिया था, देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वो दिया था और उसके साथ कैल्सीकेयर कैल्शियम पानी में मिक्स करके पीने के लिए दिया था। उसके बाद 13 नंबर दिन के सुबह के समय में हमने इन चूज़ों को देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वो खाने के लिए दिया था और उसके साथ प्लेन पानी पीने के लिए दिया था। और 13 नंबर दिन के शाम के समय में भी हमने इन चूज़ों को देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वो खाने के लिए दिया था और 13 नंबर दिन के शाम के समय में हमने इन चूज़ों को कुछ भी मेडिसिन नहीं दिया था, इन्हें सिर्फ प्लेन पानी दिया था। 14 नंबर दिन के सुबह के समय में हमने इन चूज़ों को देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वो खाने के लिए दिया था और उसके साथ प्लेन पानी पीने के लिए दिया था। और 14 नंबर दिन के शाम के समय में सबसे पहले हमने इन चूज़ों को वैक्सीन किया था। हाँ साथियों, 14 नंबर दिन के शाम के समय में हमने इन चूज़ों को दूसरा वैक्सीन किया था और उस वैक्सीन का नाम था आईवीडी वैक्सीन। और आईवीडी वैक्सीन हमने इन चूज़ों को किस तरीके से दिया था उसके बारे में अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैंने वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है। ये वीडियो खत्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। वैक्सीन करने के बाद हमने इन चूज़ों को दाना पानी खाने के लिए दिया था और 14 नंबर दिन के शाम के समय में मतलब वैक्सीन करने के बाद हमने इन चूज़ों को कुछ भी मेडिसिन नहीं दिया था, इन्हें सिर्फ प्लेन पानी दिया था। साथियों, मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बताया है कि जब हम मुर्गियों को वैक्सीन करते हैं तो वैक्सीन देने के 1 दिन पहले, वैक्सीन देने के दिन और वैक्सीन देने के दूसरे दिन मुर्गियों को कुछ भी मेडिसिन नहीं देना है, उन्हें सिर्फ प्लेन पानी देना है। इसलिए 13 नंबर दिन में, 14 नंबर दिन में और 15 नंबर दिन में हमने इन चूज़ों को कुछ भी मेडिसिन नहीं दिया था, इन्हें सिर्फ प्लेन पानी दिया था। 15 नंबर दिन के सुबह के समय में हमने इन देसी चूज़ों को देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वो खाने के लिए दिया था और उसके साथ प्लेन पानी पीने के लिए दिया था। और 15 नंबर दिन के शाम के समय में भी हमने इन देसी चूज़ों को देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वो खाने के लिए दिया था और उसके साथ प्लेन पानी पीने के लिए दिया था। 16 नंबर दिन के सुबह के समय में हमने इन देसी चूज़ों को देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वो खाने के लिए दिया था और उसके साथ प्लेन पानी पीने के लिए दिया था। और 16 नंबर दिन के शाम के समय में भी हमने इन देसी चूज़ों को देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वो खाने के लिए दिया था और उसके साथ विमरल पानी में मिक्स करके पीने के लिए दिया था। 17 नंबर दिन के सुबह के समय में हमने इन देसी चूज़ों को देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वो खाने के लिए दिया था और उसके साथ प्लेन पानी पीने के लिए दिया था। और 17 नंबर दिन के शाम के समय में भी हमने इन देसी चूज़ों को देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वो खाने के लिए दिया था और उसके साथ विमरल पानी में मिक्स करके पीने के लिए दिया था। 18 नंबर दिन के सुबह के समय में भी हमने इन देसी चूज़ों को देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वो खाने के लिए दिया था और उसके साथ प्लेन पानी पीने के लिए दिया था। और 18 नंबर दिन के शाम के समय में भी हमने इन देसी चूज़ों को देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वो खाने के लिए दिया था और उसके साथ विमरल पानी में मिक्स करके पीने के लिए दिया था। साथियों, हमने इन चूज़ों को विमरल 16 नंबर दिन से लगातार 3 दिन तक दिन में एक बार शाम के समय पानी में मिक्स करके पीने के लिए दिया था। 19 नंबर दिन के सुबह के समय में हमने इन देसी चूज़ों को देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वही खाने के लिए दिया था और उसके साथ प्लेन पानी पीने के लिए दिया था।
19 नंबर दिन के शाम के समय भी हमने इन देसी चूज़ों को देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वो खाने के लिए दिया था और उसके साथ कैल्शिकेयर कैल्शियम पानी में मिक्स करके पीने के लिए दिया था। और उसके बाद 20 नंबर दिन के सुबह के समय में हमने इन देसी चूज़ों को देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वो खाने के लिए दिया था और उसके साथ प्लेन पानी पीने के लिए दिया था। और 20 नंबर दिन के शाम के समय भी हमने इन देसी चूज़ों को देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वो खाने के लिए दिया था और उसके साथ कैल्शिकेयर कैल्शियम पानी में मिक्स करके पीने के लिए दिया था। साथियों, टेम्परेचर के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 11 नंबर दिन से लेकर 19 नंबर दिन तक हमने इन देसी चूज़ों को ताप देने के लिए 200 पावर का लाल रंग का बल्ब इस्तेमाल किया था। अगर आप लोग पहले दिन से वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग सभी को शायद पता ही होगा कि हमने 290 देसी चूज़े अपने फार्म में डाले थे और 290 देसी चूज़ों को हमने एक ही ब्रूडिंग रूम में नहीं रखा था और 290 देसी चूज़ों को ब्रूडिंग करने के लिए हमने 2 ब्रूडिंग रूम का निर्माण किया था और दोनों ब्रूडिंग रूम में हमने 200 पावर का लाल रंग का बल्ब लगा के रखा हुआ था। और उसके बाद 20 नंबर दिन से हमने इन देसी चूज़ों एक ही जगह में ब्रूडिंग करना चालू किया और 20 नंबर दिन से हमने इन चूज़ों को ताप देने के लिए 300 पावर का लाल रंग का बल्ब इस्तेमाल किया था। मतलब सभी चूज़ों को हमने 300 पावर के लाल रंग का बल्ब लगाकर ताप दिया था। और उसके साथ साथ हमने शाम होते ही पर्दे से पूरे पोल्ट्री फार्म को ढक दिया था ताकि बाहर का जो ठंडा हवा है वो फार्म के अंदर तक ना जाए। और सुबह के 9 या 10 बजे हम पर्दे को ऊपर उठा देते हैं ताकि फार्म के अंदर जो भी गैस जमा होता है वो बाहर निकल सके। और इसी तरीके से हमने इन देसी चूज़ों को 11 नंबर दिन से लेकर 20 नंबर दिन तक देखभाल किया था। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।